रिया 28 साल की थी। उसकी शादी को 3 साल हो चुके थे। पति अर्जुन बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते थे। दिल्ली, मुंबई या कभी कभी विदेश भी चले जाते थे। घर में अकेले रहकर रिया को बहुत उदासी और तनाव महसूस होता था। पड़ोस में राहुल भाई रहते थे। उम्र करीब 35 साल। उनकी पत्नी 2 साल पहले एक बीमारी से गुजर गई थी। वो अकेले रहते थे। राहुल भाई बहुत ही मिलनसार, शांत और मददगार स्वभाव के इंसान थे। हर सुबह शाम वे रिया से हाल चाल पूछते, ज़रूरत पड़ने पर छोटी मोटी मदद भी कर देते। रिया उन्हें अपना बड़ा भाई मानती थी। दोनों के बीच सामान्य सम्मानपूर्ण बातें होती। राहुल भाई कभी कभी कहते, बहन कोई परेशानी हो तो बिना झिझके बताना, मैं हूँ ना। एक शाम अर्जुन दिल्ली के लिए निकल गए। रात होते होते अचानक पूरे मोहल्ले में बिजली चली गई। घना अंधेरा छा गया। रिया अकेली घर में डर गई। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मोबाइल की टॉर्च जलाकर बैठी थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल भाई थे। रिया बहन, तुम अकेली हो ना? मैं जनरेटर लेकर आया हूँ, लगा देता हूँ, रोशनी हो जाएगी। रिया ने राहत की सांस ली और दरवाज़ा खोल दिया। राहुल भाई अंदर आए। उन्होंने जनरेटर शुरू किया, फिर बोले, तुम्हारा इन्वर्टर भी ठीक नहीं लग रहा है, बैटरी कमज़ोर है, मैं देख लेता हूँ। रिया ने हाँ भी भर दी। दोनों बेडरूम की तरफ गए। अंधेरे में राहुल भाई ने हल्के से उसकी कमर पर हाथ रखकर सहारा दिया ताकि वह न ठोकर खाए। रिया चौंक गई। राहुल भाई, ये क्या? डरो मत बहन, अंधेरा है ना, गिर न जाओ इसीलिए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। इन्वर्टर ठीक करने के बहाने राहुल भाई बेडरूम में ही बैठ गए। उन्होंने बात शुरू की। रिया, तुम अकेली रहकर बहुत तनाव में रहती हो। चेहरा देखकर लगता है पति साहब तो अक्सर बाहर ही रहते हैं, मन में दबाव बन जाता होगा। रिया असहज महसूस कर रही थी लेकिन चुप रही। राहुल भाई धीरे धीरे और करीब आकर बैठ गए। मैं तुम्हें अच्छा सहारा दे सकता हूँ बहन, सिर्फ बातें करके मन की बेचैनी समझकर तुम बहुत अच्छी और समझदार हो। अर्जुन भाई भाग्यशाली है, लेकिन जब वे नहीं होते तब मैं तुम्हारे पास हूँ। रात भर बिजली नहीं आई। राहुल भाई रुक गए। उन्होंने तरह तरह की बातें की, अपने अकेलेपन की, रिया की उदासी की, जीवन की जिम्मेदारियों की, बहन पति की कमी कभी कभी बहुत सताती है। मैं तुम्हें आराम देने की पूरी योजना बना चुका हूँ, तभी तो सिर्फ, वरना आप और प्लानिंग है। अगली बार जब वे बाहर जाएंगे मैं कोई बहाना लेकर आऊँगा और तुम्हें अच्छा समय दूंगा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। रिया कांप उठी। राहुल भाई, ये ठीक नहीं है, आप मेरे भाई हैं। हाँ बहन, मैं भाई ही हूँ, लेकिन भाई भी तो बहन का मर्द समझ सकता है। मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, बस तुम्हारी बेचैनी दूर करूँगा। बातों से, समझ से वो रात भर पास बैठे रहे, हल्की हल्की बातें करते, कभी हंसाते, कभी गंभीर होकर सुनते। सुबह होते ही वे उठे और बोले, अब अर्जुन भाई आने वाले होंगे, याद रखना अगली बार मैं आऊँगा। उस घटना के बाद सब कुछ बदल गया। अब जब भी अर्जुन बाहर जाते, राहुल भाई किसी न किसी बहाने आ जाते। कभी बिजली का बिल चेक करने, कभी छत पर पानी टपकने की शिकायत, कभी फल लेकर वे पास बैठकर बातें करते। रिया का मन उसकी दिन भर की थकान, अकेलेपन की पीड़ा सुनते, फिर धीरे से अपनी योजना बताते। रिया बहन, मैंने सोचा है कि अगली बार हम साथ में चाय पीते हुए घंटों बात करेंगे। मैं तुम्हें वो किताब सुनाऊंगा जो तुम्हें पसंद है। तुम्हारी मुस्कान वापस लाने की पूरी तैयार है रिया।
विरोध करती भाई बस कीजिए, लेकिन अंदर ही अंदर एक अनोखी बेचैनी और तड़प बढ़ने लगी। राहुल भाई कभी हाथ नहीं बढ़ाते, कभी गलत नज़र नहीं डालते, सिर्फ सम्मान से बात करते, समझते और अगली मुलाकात की प्लानिंग बनाते रहते। धीरे धीरे राहुल भाई रिया के लिए एक गुप्त सहारा बन गए। वह जानती थी कि ये सही नहीं है, फिर भी जब पति बाहर जाते तो मन अनजाने में उनकी राह देखने लगता। रातें अब पहले से ज़्यादा लंबी और बेचैन लगने लगी। राहुल भाई की मुस्कान, उनकी शांत आवाज़ और उनमें छिपी योजना रिया को और ज़्यादा उलझा रही थी। दोनों के बीच अब एक अनकही अदृश्य रिश्ता बन चुका था, सम्मान का, समझ का और अधूरी तड़प का। रिया खुद से लड़ रही थी, लेकिन राहुल भाई हर बार मुस्कुराते हुए कहते, बहन कोई परेशानी हो तो बोल लिया, मैं हमेशा तैयार हूँ। पड़ोस में राहुल भाई रहते थे, उम्र करीब 35 साल। उनकी पत्नी 2 साल पहले एक बीमारी से गुजर गई थी। उस घटना के बाद राहुल पहले जैसे नहीं रहते। वो केवल बोलते, ज़्यादातर समय अपने काम में लगे रहते और शाम को चुपचाप घर लौट आते। एक दिन बिजली चली गई, पूरे मोहल्ले में अंधेरा छा गया। रिया बालकनी में खड़ी थी, तभी सामने राहुल भी अपने घर की छत पर दिखाई दिए। दोनों की नज़रें मिली और औपचारिक मुस्कान का आदान प्रदान हुआ। धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू होने लगी। कभी मौसम की बात, कभी मोहल्ले की बात, तो कभी रोज़मर्रा की परेशानियों की। रिया को महसूस हुआ कि राहुल बहुत समझदार और संवेदनशील इंसान है। दूसरी ओर राहुल को भी लगा कि रिया के मन में बहुत सी बातें हैं जिन्हें वो किसी से कह नहीं पाती। समय बीतता गया, दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती बन गई। जब अर्जुन बाहर होते तो रिया कभी कभी राहुल से किताबें ले आती या चाय पर कुछ देर बातचीत कर लेती। राहुल भी उसकी बातों को ध्यान से सुनते और उसे हिम्मत देते कि वह अपने सपनों और रुचियों पर ध्यान दें। एक शाम रिया ने महसूस किया कि उसकी उदासी पहले से कम हो गई है। उसे समझ आने लगा कि अकेलेपन का सबसे अच्छा इलाज किसी गलत रिश्ते में पड़ना नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती, संवाद और अपने जीवन को नए अर्थ देना है। उधर राहुल भी अपनी पत्नी की यादों के दुख से धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर कठिन समय को आसान बनाया, लेकिन उनकी दोस्ती हमेशा सम्मान और मर्यादा की सीमाओं के भीतर रही। कई महीनों बाद जब अर्जुन लंबे दौरे से वापस लौटे तो उन्होंने रिया को पहले से अधिक आत्मविश्वासी और खुश पाया। रिया ने भी उन्हें बताया कि कठिन दिनों में पड़ोसी और दोस्त होने के नाते राहुल ने उसका बहुत साथ दिया था। अर्जुन ने राहुल का धन्यवाद किया और तीनों के बीच एक सम्मानजनक और भरोसेमंद रिश्ता बन गया। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक